नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चेहरे से जो आपके क्षेत्र के विकास समस्याओं को हल करने के वादे के साथ नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भरत छूरा जी, जो अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमांक 56 से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। आज के इस इंटरव्यू में हम उनसे जानेंगे उनके क्षेत्र के विकास को लेकर उनके विजन और योजनाएं, उनके चुनावी एजेंडे और प्राथमिकताएं, क्षेत्र की जनता के लिए उनके वादे और उनके समाधान। तो आइए बिना देर किए जानते हैं भरत जी के विचार और उनकी रणनीति। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इस चुनाव में खड़े होने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आप सभी को सादर वंदन, वार्ड की जनता को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं समाज सेवा से इस क्षेत्र में आ रहा हूँ। पार्षद पद एक ऐसा दायित्व होता है कि इसमें बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती है। केवल नाली सफाई, खंभों में लाइट लगाना ये ही काफ़ी नहीं है। आज के वर्तमान में लोकेलिटी के हिसाब से जो वार्ड की जनता सोचती है, जो चाहती है कि हमारे बीच का कोई इस पद पर रहे, आधी रात को भी हम उनसे अपनी समस्या शेयर कर सकें और किसी प्रकार का छोटे से छोटा काम या बड़ा काम उनको भटकना ना पड़े। ये सर्वप्रथम एक वार्ड की जनता का समस्या रहता है। लोग इलेक्शन के समय 4 साल 5 साल में आते हैं और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद प्राय हम जानते हैं कि उनका अटेंडेंस स्वयं आगे जैसे ही चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी, आप स्वयं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं मेरे वार्ड का हाल। तो आपने ये कह दिया है कि अगर आप पार्षद बनते हैं तो आप लगातार अपना अटेंडेंस वहां पे प्रेजेंट में रखेंगे। आपसे ये भी सवाल लेना चाहूंगी सर कि आप वहां पर अपनी जनता तक अपनी पहुंच पहुंचाने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी इस चुनाव में? मैं सामाजिक युवा नेता हूं और समाज वार्ड की जनता के बीच पला बड़ा हूं। मेरे मोहल्ले, मेरे समाज, मेरे वार्ड के लोग मुझे छोटे समय से देखते आए हैं, अपने बीच का बेटा मानते आए हैं, अपने बीच का साथी और अपने बीच का भाई और मित्र मानते आए हैं, जिनके साथ मैं खेला कूदा हूं, जिनके साथ मैंने पढ़ाई की है। जनता की तरफ से आवाज़ आना ज़रूरी होता है। यदि मैं नेता हूं और मैं स्वयं से बोलूं कि पार्षद बनना चाहता हूं तो ये काफ़ी नहीं है। आज के समय में लोग, बाहुबली लोग पैसा लेके मैदान में उतरते तो हैं चुनाव के समय में, और बड़े बड़े, क्योंकि ये सामान्य वार्ड है, जनरल वार्ड है, और बड़े बड़े लोग यहाँ पे इस मैदान में उतरेंगे हमारे वार्ड में, अरविंद दीक्षित वार्ड में। लेकिन वार्ड की जनता चाहती है कि हमारे बीच का कोई गरीब भाई हो जो हमारी समस्या को सुने। आप इस चीज़ से हैरान होंगे कि पिछले 10-20 साल से 30 साल से जितने भी वार्ड पार्षद बने हमारे इस क्षेत्र से, वो बड़े बड़े पद पर जरूर गए, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि अभी तक के हमारे वार्ड में जितने भी स्लम मोहल्ले हैं, बस्तियां हैं, मेरा मोहल्ला स्वयं पीड़ित है। सुभाष नगर, कृष्णा नगर, गुरुमुख सिंह नगर, आदर्श नगर, दुर्गा नगर, ऐसे बहुत से स्लम एरिया है, कॉलोनी सोसाइटी भी हैं। झुग्गी बस्तियों को स्थापित करने के लिए किसी भी पार्षद ने प्रयास नहीं किया, सार्थक प्रयास। यदि हम वोट बैंकर बनकर रह जाएंगे तो हमारा जीवन आगे ग्रोथ कैसे होगा इस राजधानी में? ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। किसी पार्षद ने हमारे जीवन को यहाँ, हमारे छत को, हमारे घर को, हमारे मकान को यहाँ स्थापित करने के लिए सार्थक तौर पे मेहनत करके प्रयास नहीं किए, जो कि इस विजन को मैं लेके जनता के बीच जाऊंगा। आपको पार्षद चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने क्या ऐसा समस्याएं अपनी क्षेत्र में देखा जिसको देखकर आपको ऐसा लगा और आपको ये कदम उठाना पड़ा कि आप भी अब पार्षद चुनाव लड़ेंगे और अब पार्षद बनेंगे? तो आप क्या क्या समस्याओं का हल करेंगे? सबसे पहले आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर्वप्रथम, जो 5 साल में एक बार चुनाव के समय हाथ जोड़कर घूमते हैं, वार्डों में लोगों के बीच जाते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, तो जीतने के बाद 5 साल उन गलियों को भूल क्यों जाते हैं, हमारे बस्तियों को भूल क्यों जाते हैं? ये मेरा विज़न रहेगा कि हमारे गरीब तबके में, झुग्गी क्षेत्र में, कॉलोनी में, मध्यम वर्ग सोसाइटियों में लोग छोटे से छोटे काम के लिए पार्षद का कार्यालय ढूंढते हैं,
उनका निवास में भटकते रहते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं। तो ये समस्या दूर कौन करेगा? यदि हमारा पार्षद, जिनको 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि के तौर पे लोग चुनते हैं, तो वो 5 साल जनता के बीच क्यों नहीं जा सकते सेवा देने के लिए? ये निवेदन करूंगा। आप अभी किसी पार्टी से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, भाजपा या फिर कांग्रेस? क्योंकि अभी जो वर्तमान पार्षद हैं वहाँ पे अमनदीप जी, आकाशदीप शर्मा जी, जो कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी के से ताल्लुक रखते हैं, वो तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए चैलेंजिंग होगा? क्या आप भी सोच रहे हैं कि आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय ही लड़ने का सोच रहे हैं? मैं समझता हूँ में सभी का अधिकार होता है, वो चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, लेकिन जनता कब तक 5-5 साल सवाल है ना जी। जनता कब तक इनको मौका देते रहेगी? यदि मिले हुए मौके पे ये खरा नहीं उतरते हैं तो जनता तो परिवर्तन करेगी ना। ये तो आप भी जानते हैं कि धरातल पे रिफॉर्म जरूरी है, जनता के बीच में कनेक्टिविटी जरूरी है। आज के डेट में पैसा शराब ही काफी नहीं है, लोगों को अटेंडेंस चाहिए, अपना भाई चाहिए जो उनके सुख दुख में एक कॉल पे भी वहां खड़े हो जाए या फिर किसी तरह से उनकी समस्या का निराकरण हो जाए। लोग आज अस्पतालों में भटकते हैं, गरीब माता पिता लोग थाने कोर्ट कचहरी में भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी की वजह से उनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाते। तो कहीं ना कहीं टीन एजेस में बच्चे लोग किसी असामाजिक गतिविधि में भी चले जाते हैं, लेकिन उनका जीवन स्तर उठाने के लिए किसी भी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने प्रयास नहीं किया। जो कि मेरा एक विज़न है कि मैं अपने स्तर से झुग्गी स्तर के हमारे गरीब भाइयों के जीवन में सुधार के लिए उनको रोजगार उपलब्ध कराने का भी मेरा सपना है। तो इस विज़न के साथ मैं अपना समर्थन मांगने जनता के बीच जाऊंगा। जनता बिल्कुल बार बार किसी को मौका नहीं देगी, लेकिन मौका किसी और को तभी देगी जब वो आपको उससे बेहतर समझेगी। आप कैसे अपने आप को बेहतर प्रस्तुत करेंगे जनता के सामने? इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था उसी से ही ये रिलेटेड मेरा आंसर है कि राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी से जो कैंडिडेट रहेंगे या वर्तमान पार्षद भी रहेंगे, जो भी XYZ रहेंगे, इस वार्ड का पिछला 3 इलेक्शन का हिस्ट्री रहा है कि 3 इलेक्शन में से 2 बार निर्दलीय पार्षद यहाँ चुन के आए हैं। मतलब हमारे वार्ड में यह हिस्ट्री है कि लोगों में सूझबूझ है, वो गुड फेस में वोट करते हैं, ना कि किसी सिंबल पे। ये हमारे वार्ड का हिस्ट्री रहा है। और मैं जो अपने जनता को और वार्ड के लोगों के लिए मैंने समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैंने जो सोच रखा है, आगे चलकर लोगों के डोर टू डोर कैंपेनिंग में और माताओं बहनों से और मोहल्ले मोहल्ले जाकर, बस्तियों में जाकर जब मैं बैठ के करूँगा तो निसंदेह आपका न्यूज़ 21 से भी यह ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप लोगों को खबर मिल जाएगी कि हम किस विजन के साथ लोगों को बड़ी बड़ी समस्याओं से, छोटी छोटी समस्याओं से भी मुक्त करने के लिए इस चुनावी मैदान में मैं उतर रहा हूं। सर, जो आपने सोचा एक बार हमारी जनता को भी बता दीजिए ना, जो भी इस वक्त न्यूज़ 21 में आपको देख रहे हैं, उन तक आपकी बात पहुंच जाएगी। हाँ, आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया नेटवर्क एक माध्यम होता है जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का, तो इसके लिए साधुवाद। मैं और जो मेरे विज़न है कि जैसे मैं एक कलाकार हूँ, मैं अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोज़गार कैसे इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। तो ये इसके लिए मेरा एक उदाहरण के लिए, जैसे कि मैं एक कलाकार हूँ, मेरा बिजनेस है म्यूज़िक का। आज मैं भले मेरे गरीब माँ बाप मेरे को जहाँ तक पढ़ाई लिखाए, लेकिन काम धंधा करने के बाद मैंने आज अपने कलाकारी से ही थोड़े थोड़े तिनका करके अपने बिजनेस को बढ़ाया। और आज मैं सोशल वर्क में जाने से पहले अपने ही ग्रुप के, मेरे म्यूजिक ग्रुप के सभी कलाकारों को, कम से कम 15-20 युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जो कि अब
प्रोग्राम लेंगे और वो अपना रोजगार चलाएंगे। तो मैंने एक भरत छुरा ने अपने इस 10-15 साल की मेहनत में 10 भरत छुरा खड़ा कर दिए। तो इस तरह से मेरा विजन है कि मेरे बाद आगे क्या, यदि मैं ही हमेशा प्रोग्राम का ओनर बनता फिरूं और मैं ही हमेशा पार्षद बनता फिरूं, मैं ही हमेशा पॉलिटिक्स करूं, तो आगे के लिए उम्मीद की किरणें नजर नहीं आती हैं, जो कि वेट ऑन वॉच की लिस्ट में रहते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। तो ठीक जनसेवा और पॉलिटिक्स में भी यही क्राइटेरिया रहता है कि हमारा नंबर कब आएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो चाहे बीजेपी में। मुझे मौका मिलने से एक संदेश जाएगा कि हाँ, परिवर्तन होना जरूरी है। कब तक लोग 15-15, 20-20 वर्षों से एक ही चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे, ये गंभीर सवाल है। सर, आपने कई बार सोशल वर्क का उल्लेख किया, मैं आपसे चाहूंगी कि अपने कुछ वर्क्स का भी उल्लेख कर दीजिए जिससे जनता तक आपके कार्यों का। देखिए, मेरा मोहल्ला जो इस वार्ड में शहीद राजीव पांडे नगर, जहाँ का मैं निवासी हूँ, पिछले 40 वर्षों से संघर्ष कर रहा है अपने छत के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए। और मेरे साथ साथ आसपास के स्लम बस्ती भी हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी प्रधानमंत्री आवास या फिर उनके छत के मालिकाना हक के लिए किसी ने प्रयास नहीं किए। मैं आज किसी पद में नहीं हूँ। आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वर्तमान में किसी पद में नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल पद में नहीं हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ। और मैंने अपने मोहल्ले के लिए संघर्ष करके पिछले 3-4 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास के लिए अप्लाई करके हरी झंडी का काम किया है मैंने। और ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि आगे चलकर धीरे धीरे मेरे पूरे मोहल्ले के साथ साथ आसपास के 4-5-6 झुग्गी बस्तियों में जाएगा। एक और क्वेश्चन रहेगा सर, अभी हाल ही में अरुण साव जी ने, हमारे डिप्टी सीएम ने ये घोषणा की है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव जो होंगे वो ईवीएम से होंगे। इसके पहले जो हमने देखा था चुनाव 2018 में, वो बैलेट पेपर से करवाए गए थे। दोनों में क्या अंतर देखने को मिलेगा? क्या इससे किसी एक क्षेत्र को या फिर किसी एक दल को फायदा मिलेगा? मुझे लगता है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, जनता का मत से बढ़कर कोई निर्णय निष्कर्ष नहीं हो पाता है। लेकिन यह भी हमें प्राय देखने को मिलता है कि समय समय पर ईवीएम पर सवाल उठते आए हैं, जो कि केंद्रीय चुनाव में भी देखने को मिलते हैं और राज्य के चुनाव में भी देखने को मिलते हैं। तो जो राजनीतिक दल हारते हैं या जीतते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठते आए हैं। और ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, चुनौती हमें स्वीकार है। और सरकार, प्रशासन, शासन प्रशासन जिस तरह से चुनाव करवाना चाहे, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी टीम तैयार है। आगे आप देखेंगे हमारी टीम का वर्क और हमारा कैंपेनिंग का तरीका, हम लोगों के बीच में जाएंगे और गरीबों की आवाज़ बनकर, गरीबों का साथी बनकर, उनके बीच का बेटा आज यहाँ इस वार्ड में दावेदारी कर रहा है। तो चुनाव किसी भी तरीके से हो, चाहे बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, हमारी टीम तैयार है। हमने बार बार देखा है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तारीख पे तारीख दी जा रही है। पहले था कि 31 दिसंबर के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है, उसके बाद आया कि 15-16 दिसंबर के बाद, अब आखिरी डेट दिया गया है कि 15-16 जनवरी के बाद, और अब आखिरी डेट दिया गया है कि 18 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लागू की जा सकती है। क्या वजह है कि सरकार बार बार चुनाव को डिले कर रही है? देखिए, ये सरकार में बैठे पक्ष और विपक्ष का विषय है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने सहूलियत के हिसाब से वो समीकरण ढूंढते हैं। चुनाव अब हो जाए, यदि सरकार के विरोध में माहौल है तो सरकार चुनाव डिले करवाने के लिए सोचेगी। यदि सरकार के पक्ष में वर्तमान माहौल चल रहा है तो सरकार जल्द से जल्द चुनाव करने के लिए प्रयास करेगी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि सरकार के विरोध में माहौल था, इसलिए सरकार ने डिले किया चुनाव की तारीखों को? नहीं, मेरा कहना ये नहीं है। ये दोनों पक्ष और विपक्ष का मामला है। इसमें निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और निर्णय उनका रहता है कि वो चुनाव कब करवाएं। लेकिन कार्यकाल सभी का खत्म हो चुका है। पार्षद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, महापौर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अभी वर्तमान में जो है प्रशासन के हाथ में प्रशासक बिठाए सरकार ने। जनता चाहती है जल्द से जल्द चुनाव हो, क्योंकि
क्योंकि चुनाव डिले होने से आगे बोर्ड एग्जाम है, बहुत सारी चीज़ों में खलल पैदा हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता सरकार को डिले करना चाहिए। इसमें ऐसा करने से लोगों में नाराज़गी बढ़ेगी और फिर उनके विरोध में भी फिर माहौल बन सकता है। अभी अरुण साव जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही जो है चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और मतदान भी कर लिए जाएंगे बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही। खैर, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर, आपको क्या लगता है अगर आप बनते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, अगर जनता पे भरोसा जताती है तो आप उनकी किन समस्याओं का समाधान सबसे पहले करेंगे? आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और जनता को आपको क्यों वोट देना चाहिए? सर्वप्रथम मैंने बताया कि सर्वप्रथम इस राजधानी में हमें हमारे छत का अधिकार, यदि हम इस राजधानी में वोट डालने के लिए एक वोट बैंकर के हैसियत से यहाँ पे हैं, तो वोट डालने के बाद हमारे झुग्गियों को रायपुर से दूर दराज फेंका जाता है। इस राजधानी का सबसे बड़ा पीड़ा है। हम केवल एक वोट बैंकर नहीं है, हम झुग्गी बस्ती में रहते हैं और सबसे ज़्यादा चुनाव में हिस्सा लेते हैं और हमारा प्रतिशत सदैव अग्रणी रहता है। तो इसके बाद हमारा छत का अधिकार कौन दे पाए, ये हमारी समस्या है। इसलिए मेरा विज़न है कि मैं सर्वप्रथम हमारे जो वार्ड के अंतर्गत 5 से 6 जो स्लम एरियाज हैं, झुग्गी बस्ती हैं, उनको स्थापित करना मेरा ध्येय रहेगा। उसके बाद शहीद राजू पांडे नगर सहित दुर्गा नगर, आदर्श नगर, गुरमूख सिंह नगर, कृष्णा नगर जैसे बहुत से एरिया में सुलभ शौचालय और सफाई संबंधित बहुत सी समस्याएं हैं। कॉलोनी एरिया में भी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि दीपक कॉलोनी है, जनता क्वार्टर है, प्रियदर्शी नगर, वल्लभ नगर और सर्वोदय नगर, सुभाष नगर जैसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पे लोग साफ सफाई से त्रस्त हैं। सुलभ शौचालय का मेंटेनेंस ठेकेदार कॉल उठाते नहीं हैं और यहाँ समस्या बनी रहती है जस की तस। आप वार्ड में निरीक्षण कर सकते हैं कि जो ठेकेदार चाहे रोड बनाते हैं तो वो सड़कें बनती हैं तो ड्रेन टू ड्रेन सड़कें क्यों नहीं बन सकती। ये इस समस्या से मैं लड़ूंगा और जो सफाई का जो कमीशन खोरी होता है पार्षदों में, उस समस्या से मैं निजात दिलाने के लिए मैंने एक सोच रखा है कि निरंतर डे शिफ्ट के बाद नाइट शिफ्ट भी होना चाहिए ताकि वार्ड में सफाई की समस्या से निजात मिल सके। क्योंकि हम प्राय पाते हैं कि ठेकेदार हो या सफाई वाले हो, मेंटेनेंस वाले हो, वो कहीं ना कहीं कमीशन खोरी निगम विभाग में और पार्षदों का कमीशन खोरी के वजह से पूरी तरह से मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं करते हैं और जिससे आपका मीडिया भी अनभिज्ञ नहीं है। आप सभी जानते हैं। आगे चलकर इस जटिल समस्याओं को निराकरण करने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूँ। सर, एक बार इस चुनाव में आपका नारा क्या रहेगा वो एक दे दीजिए। मैं एक युवा हूं और समाज सेवा से इस पटल में आने के लिए जनता ने मुझे दबाव बना के और मुझे सपोर्ट करके इस मैदान में उतारना चाह रही है। तो फिर मेरा एक नारा है कि 40 वर्षों से 30-25 वर्षों से जब से निकाय चुनाव होते आए हैं, हम प्राय देखते आए हैं कि बाहुबली लोग यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, राजनीतिक दल के लोग यहाँ से टिकट लाकर अचानक चुनाव जीत जाते हैं पैसे के धन बल पे। तो मेरा ये स्लोगन है कि एक मौका अपने वार्ड के युवा भाई को और एक मौका अपने वार्ड के गरीब भाई को। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बताया कि आप कौन कौन सी समस्याएं अपने क्षेत्र में हल करेंगे अगर आपको पार्षद बनने का मौका दिया जाता है, तो अगर जनता आप पे भरोसा जताती है तो। खैर, आपको इस चुनाव के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी हम इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करेंगे और आपसे यहीं विदा लेना चाहेंगे। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नगरीय निकाय चुनाव के हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले न्यूज़ 21 पर। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। धन्यवाद। सादर धन्यवाद। थैंक यू।